तुम मानते हो कि चंद्रगुप्त मर चुका है ना? इन भूखे कौओं को देख रहे हो? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दिवंगत की आत्मा कौओं में बसती है, इसलिए पितरों का भोग कौओं को चढ़ाया जाता है। तो आज मैं ये भोग चंद्रगुप्त के नाम पर रखती हूँ। यदि वो मर चुका है तो इनमें से एक कौवा अवश्य इस भोग को ग्रहण करेगा। देखा तुमने स्थूलभद्र, इन कौओं ने भोग को छुआ तक नहीं। इसका अर्थ यह है कि मेरा पुत्र जीवित है। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि मैं प्रतिदिन यहां आऊंगी और चंद्रगुप्त के नाम का भोग लगाऊंगी। जिस दिन कोई कौवा ये भोग खा लेगा, उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लूंगी कि चंद्रगुप्त अब नहीं रहा। माई, मैं एक माँ की आश को छुटलाना नहीं चाहता। ये केवल एक माँ की आस नहीं है स्थूल। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चंद्र के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अभी तक हुई नहीं है। जिस नियति की पूर्ति के लिए उसका इस धरती पर जन्म हुआ था, उसे पूर्ण किए बिना वो मर नहीं सकता। मेरे चंद्र का जीवन इस बरगद के पेड़ के भांति है। जानते हो इस बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनंत जीवन का प्रतीक होता है। उसके तने से जो शाखाएं धरती की ओर आती है, वो स्वयं समय के साथ वृक्ष का रूप ले लेती है। मेरे चंद्र का जीवन, मेरे चंद्र की नियति भी इस वटवृक्ष की भांति है। उसे भी अनेकों शाखाओं का विस्तार कर समूचे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की लहर फैलानी, भारत को अखंड भारत बनाना है। सबको अपनी छत्र छाया में लेना है और इसी नियति की पूर्ति के लिए, अपनी मां के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मेरा चंद्रगुप्त लौटेगा, अवश्य लौटेगा। और जब वो लौटेगा तब समस्त भारतवर्ष के लिए वायु का वेग बदलेगा। क्या है चंद्रगुप्त? वट वृक्ष का बीज लग रहा है आचार्य। वायु का वेग बदल रहा है। इस बंजर गर्त में इस बीज से भला क्या हो सकता है? चंद्रगुप्त, जीवन के उद्गम से अलौकिक और शक्तिशाली और कोई कथा नहीं है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन के अनेकों स्वरूपों का आरंभ एक बीज से ही होता है। एक छोटे से बीज की एक विशाल वृक्ष बनने की यात्रा में आशाएं हैं, शोक है, प्रयास हैं, सफलताएं हैं और विफलताएं भी। किंतु कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवन अपनी राह बना ही लेता है।
क्योंकि जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति सदैव विनाश के बल से भारी होती है। जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे सदैव जीवन की जीत होती आई है, और वही होगा यहाँ इस गर्त में भी। बरगद के इस छोटे से बीज से ही एक दिन हम सब की आशाओं का, हमारे सुनहरे भविष्य का अंकुर फूटेगा।